हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल पे नए आए हो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जब भी सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़े होते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ ही जाता है। कुछ लोग उसको शांत करने की सोचते हैं, कुछ लोग उसको बढ़ाने की सोचते हैं, ताकि भाई असली सच्चाई बाहर निकल कर आवे। देखो, ये तो बिल्कुल मैं हमेशा कहती हूँ, जो पूरा सच होता है वो कभी सोशल मीडिया पे नहीं आता। लेकिन कई बार जब बात बढ़ जाए है तो मुंह ते सच्चाई निकले जावे कुछ ना कुछ बात की। ये हर ब्लॉगर की गला हुआ है। लेकिन भाई यहाँ लाकर न बात बढ़ाकर वैसे फायदा कुछ नहीं होना, सिर्फ रिश्ते खराब हो जाए हैं। क्योंकि 2 दिन बाद फिर सब कुछ नॉर्मल दिखा है, फिर लोग लगेंगे ईब तो इतना प्यार हो रहा था, ईब लड़ाई हो रही है। फिर मतलब वो जुलूस निकालने वाली बात हो जाए है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ चलता ही रहा है। आज बात करेंगे रीना वर्सेस रीना की। मतलब भाई, जो है गुरप्रीत की जो जेठानी है रीना, और जो दूसरी साइड है गुरप्रीत की ननंद है रीना। दोनों व्लॉग बनावा है, सबने पता है। वो मौसी की लड़की है, वो मौसी के लड़के की बहू है। तो कल से उनकी एक कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे चली है, जो काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट से देखी भी है, सुनी भी है, अपनी राय वहाँ भी रखी है, वहाँ भी रखी है। लेकिन आप देख लेना, सेम बातें वो वहाँ जाकर जो अंजलि और बोलूँगी मैं, रीना अंजलि के है, तो अंजलि और के चैनल पर जाकर तो कहेंगे कि आप बहुत अच्छी है, हम आपकी वीडियो देखते हैं और आप बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं। और दूसरी साइड जाकर कहेंगे भाई क्या आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो तो ऐसी है, वो बदतमीज है, उनको बोलने की तमीज़ नहीं है, ये फलाना ढिमकाना कुछ कुछ बातें। मतलब दोनों साइड की कहेंगे। कुछ हैं जो समझदारी की बात दिखाओगे कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, कल फिर एक हो जाओगे तो क्या फ़ायदा यहाँ अपना जुलूस निकाल कर। इतना तो सब ना पता है, कुछ ना कुछ तो कैमरे के पीछे भी देखो चलता ही रहा है लाइफ में। और ये जो भी कंट्रोवर्सी चली है एकदम तय सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर नहीं चली है, कि जो भाई टाइटल है इसके पीछे भी शायद इनका कुछ बिगड़ा है, कुछ बात हुई है, तभी उसने ये कहा है कि भैया फ़ोन करके तो पूछा भी नहीं है कि ठीक है कि नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ पहले बात हुई है, तभी जाके वो बातें चली है। हुआ क्या है, जो अंजलि हो रहा है उन्होंने एक टाइटल डाल दिया, जो इस रीना का हस्बैंड है अंकुर, उसकी बीमारी ना लेकर वो बीमार हो रहा होगा, उसको कुछ हो रहा होगा भाई, मैंने ब्लॉग तो नहीं देखा। लेकिन इस ब्लॉग में पता लगा कि भाई उसका शायद कोई मतलब फुंसी फोड़ा कुछ ऐसा हो रहा है। तो उसने वहाँ भी उसमें टाइटल डाल दिया कि भाई मौसी रोने लगी, ऐसी क्या बीमारी होगी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे। देखो, टाइटल हमेशा अट्रैक्टिव बनाया जाता है, जो थंबनेल होता है वो अट्रैक्टिव बनाया जाता है, ताकि भाई एकदम से अट्रैक्शन करे लोगों को और वो देखे। तो ऐसे टाइटल थंबनेल ही बनाए जाते हैं। लेकिन वो किसी को हर्ट करता है, किसी को चुभता है, वो ऐसा भी नहीं हो फिर। क्योंकि हम तो पॉजिटिव वे में डाल रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो सिर्फ एक थंबनेल है। लेकिन सामने वाला पर्सन जिसके लिए हम बोल रहे हैं वो उसको सीरियस ले रहा है, या भाई वो नॉर्मल वे में टाल रहा है उस बात ने, वो भी मैटर करता है। अब जैसे इन्होंने तो भाई नॉर्मल डाल दिया, इन्हें भी नहीं पता था यह बात इतनी हो जाएगी, इन्हें तो सिर्फ डाल एक थंबनेल है, कोई बात नहीं, इनका खतर वो सिर्फ एक थंबनेल था, वो वर्ड थे, ना कि वो रियल चीज़ से मैच कर रखी थी। ना उन्होंने कुछ ऐसा लिखा, लेकिन उसके नीचे क्या होया, उसमें कमेंट आई कि भाई कैंसर का झाड़ा लग गया फलान ढिमकाना, और उन्होंने वो कमेंट लाइक भी कर दी। वहाँ उन्होंने गलती कर दी। देखो, लाइक तो ये सारे कमेंट करे हैं, चाहे अच्छे बुरे इनके खिलाफ भी हो, सारे करे, यह चीज़ इनकी बहुत पॉजिटिव है। ये किसी भी कमेंट ने डिलीट नहीं कर दी, ना ये वो करती, सिर्फ उसने कमेंट ने लाइक करा, चाहे इन्हें के खिलाफ क्यों नहीं हो। वहाँ इन्होंने ये कमेंट या तो डिलीट करना था या लाइक ही नहीं करना था, क्योंकि भाई उस चीज़ ने और बहुत ज़्यादा भड़क गई। कि भई मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा बोला, और वो कमेंट फिर लाइक भी कर दिया। और भई मतलब उसको ऐसी बीमारी, देखो सबका अपना माइंडसेट होता है। वो शायद उस चीज़ को इतना नहीं मतलब समझ रही, कि इतना नहीं खुल के ले रही कि भई हम सोशल मीडिया पे आए हैं तो ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहे हैं, इससे कुछ नहीं होंदा। देखो, ये वो है, एक ड्रामा जो चल रहा है उनका हिमाचल वाला का, उनका देखो आप कितना मतलब उन्होंने ऐसी कोई बीमारी नहीं छोड़ी, बाल तक तरवा दिए, गंजी तक होगी, कि भाई सिर्फ थंबनेल के लिए, टाइटल के लिए, वीडियोस के लिए, पैसे के लिए, कि वो व्यू जाओगे पैसा कमाओगे। वो उनका माइंडसेट है कि उन्होंने वो चीज़ें एक मजाक लागा है, कि सिर्फ एक कंटेंट है, थोड़ी देर का क्या हो गया, इसमें कुछ नहीं होता, उन्होंने वो बना दिया। लेकिन यहाँ भाई उसकी मेंटेलिटी इस चीज़ को नहीं
ये एक्सेप्ट कर रही कि वो सिर्फ एक थंबनेल है। नहीं, उसने उस चीज़ को अपनी फीलिंग के साथ अटैच करा है, अपने इमोशन के साथ अटैच करा है कि भाई वो मेरे हस्बैंड के बारे में गलत बोला गया है, वो इतनी बड़ी बीमारी है, वो गलत है। तो इस चक्कर में भाई उधर से फिर वो वीडियो आती है। अगर भाई इनका सब कुछ सही होता तो वो कॉल करके भी बोल सकती थी कि भाई ऐसे ऐसे अंजलि इस थंबनेल को हटाओ, ये बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उससे मेरे को हर्ट हो रहा है वो चीज़। तो ऐसे बोल बोल सकती थी, अट सका था, लेकिन नहीं, उसने भई शायद इनकी कुछ बातें हुई है, जैसे बोल रही थी कि जापे के सूट न लेगा, कुछ समझ तो आया नहीं मेरा, लेकिन बोल रही थी हमने उसके बारे में भी नहीं बोला, नू नहीं बोला, जापे की सूटा की वीडियो डिलीट करे थी, वो करे थी, वो भी मेरा नहीं पल्ला पड़ा कुछ भी। तो शायद पीछे से इनका कुछ हो रहा है, इनका पता नहीं भैया, चीज़ नहीं मेरे समझ में आती। बिल्कुल सब कुछ सही हुआ है, जापे निकल जाए, फंक्शन हो जाए, प्रोग्राम हो जाए, फिर पता नहीं क्यों के हुआ है, बात इतनी गड़बड़ा जा है और एकदम तो इतना सब कुछ हो जाए। गुरप्रीत का जापा निकला था जब भी फिर इतनी बात हो गई थी भाई, लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया था हम लेने के ये फलाने माना के कहने लग गए थे। अब फिर से वही चीजें हो रही है। नो नहीं समझ में आ रहा कि यो क्यों हो रहा है, के बैलेंस मतलब के गैप है इनके बीच में, जो ये चीज नहीं फील कर पा रही। तो जो लोग मतलब सोचा नहीं भाई व्लॉगर की लाइफ तो ऐसी होती नहीं, इनकी लाइफ भी आपकी तरह आई है, इनकी जिंदगी में भी वही चल रहे हैं। आए उसने ऐसा सूट दे दिया, फलानी ने नू कर दिया, डिकड़ी ने नू कर दिया, मुकड़ी ने नू कर दिया, उनके रिश्तेदार ये हैं वो है। सिर्फ व्लॉग के लिए ही हमने जो है कंटेंट बनाना पड़ा है, वो चीज़ अलग है, लेकिन ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा वाई लाइफ है जो सबकी अलग होती है। तो ये चीज़ें यहाँ बड़ी देखो, बुरी वो भी नहीं है भाई, रीना और भी गलत नहीं है, वो भी, वो देखो रोन लगी थी, बोल दी अंजलि और कि हम कोई चाहेंगे थोड़ा जी हमारे भाई का, देखो उनकी खातिर तो वो भाई है भाई, उनका खुद का सगा तो है नहीं है, तो उनकी खातिर तो वे भाई हैं, दीपक और वो अंकुर और उनके में ऐसा गया, उनकी खातिर देखो हर्ट तो उनने भी होया कि भाई ऐसा कुछ बोला गया है, लेकिन हर्ट उसने भी होया कि उसके उस बैंड के बारे में बोला गया। गलत कोई सी नहीं है, सिर्फ सिर्फ इंटेंशन किसी का गलत नहीं है। हुआ क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग, उसने वो चीज़ बिल्कुल अपने इमोशन से अटैच कर ली, उनके लिए वो नॉर्मल चीज़ थी, उन्होंने सिर्फ एक फ्री माइंड से एक थंबनेल बनाया था कि कोई बात नहीं, एक थंबनेल इसमें किया जावा है। बात यहाँ गड़बड़ा हुई है, गलत कोई सी नहीं है, ना वाचा होगी कि भाई किसके भाई का नू है, ना मैं वाचा होगी कि भाई कुछ ऐसा गलत मतलब हो, या जो भी बोल रही थी भाई फिर मुंह खुल जाएगा, ये हो जाएगा, उन चीज़ों में कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, क्योंकि आज था मुंह खोल लोगी, 4 वीडियो बना देगी, 8 लोग थमना गाड़ देंगे, 8 लोग उन्ना गाड़ देंगे, जो 10 लोग हैं नूंगे तो नूंगा मज़े लेवेंगे, उसमें सिर्फ रिश्ते खराब होंगे, बात बढ़ेगी और नाराज़गी पैदा होगी एक दूसरे के खिलाफ, और 4 दिन बाद फिर कुछ फंक्शन हुआ है, फिर कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आवे, फिर थाम एक हो जाओगे, तो फिर वो मतलब मज़े वाली बात नहीं रही, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि भाई ये तो ये जुलूस काट रही थी भी, इतने थोड़े एक हो गए, मतलब कुछ इनका है ही नहीं, इनका कोई स्टैंड नहीं है, इनकी कोई जुबान नहीं है, फिर वो वाली बात आ जाती है। आप सोशल मीडिया पे हो, सिर्फ इतना रखो कि हाँ भाई जितना हमने रखना चाहिए, पर्सनल चीज़ों को ना ही लेके आओ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। सबको पता है हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, ऑफ कैमरा भी बहुत सारी ज़िंदगी होती है, सिर्फ 5-10 मिनट के व्लॉग से ही पूरी लाइफ नहीं पता चलती, लेकिन उसको पर्सनल ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। कोई बात नहीं, हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन इसको नॉर्मल वे में क्लियर कर लेना चाहिए, कॉल करके बोल दो, या भाई के भाई हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, हमने कोई ऐसा नहीं सोच रखा था कि हम आपको हर्ट करेंगे, या भाई वो भी बोल दे कि कोई बात नहीं मुझे बुरा लगा तो आप इसको हटा दो, बस इतनी सी बात है भाई। फिर बात देखो, आगे तो 4 बोलेंगे तो आगे तो 8 निकल के आऊँगी, कोई 8 बोलेगा आगे तो 16 निकल के आऊँगी, लड़ाई में कोई खीर नहीं बांटता, फिर तो भाई मुँह खुलेगा तो फिर सबका बराबर ही खुला है, तो दोनों का ही नुकसान है उसमें। मेरे हिसाब से तो यही सही रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है बात बढ़ाने का, अपना जहाँ सही लगा, जहाँ लगा कि हाँ कोई बात नहीं, अगर 4 व्यूज़ उस तक कम भी आ जाए हैं, कोई फ़ायदा नहीं, देखो व्यूज़ उतने ही आने हैं, आपकी वीडियो में अगर दम है, अगर एक बंदे ने वीडियो देखी है, उसमें पूरा इंटरेस्ट दिखा है, तो यूट्यूब अपने आप 4 बंदा तक शेयर करेगी, जो ही एल्गोरिथम होता है। बाकी कुछ भी ऐसा करने से, कुछ भी ऐसा सब कुछ बार बार वो सेम रिपीट करने से, दुख दिखाने से चीज़ें नहीं होती। यूट्यूब को भी पता लग जाता है भाई इनने तो यो ट्रिक यूज कर रखी है, सिर्फ यो ही थंबनेल हो है इनके, हमेशा रोन धोन क्यों है, तो हम नहीं इसको आगे बढ़ा, क्योंकि सारा चीज़ एल्गोरिथम से चलती है, उस चीज़ तो कोई फ़ायदा नहीं होने का। तो भाई मैं तो कहूँ रिश्ते भी ज़रूरी हैं, यो अपना काम है यो भी ज़रूरी है, तो दोनों के लिए सब कुछ सही है, कुछ नहीं होता, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं बस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है। बाय बाय।
जय माता दी।